वोट को इज्जत दो, जमहूरियत को चलने दो, मैंडेट मत चुराओ फॉर्म 47 के ज़रिए, या आप कहो जी ये सिलेक्टेड है और ये जो है मैंडेट फॉर्म 47 का जो है नाजायज़ घुस बैठिए हैं, ये तो ये ख़त्म होना चाहिए यार। जमहूरियत को चलने दें। इतना खूबसूरत मुल्क अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है, इसको तभी चलेगा जब हम होश के नाखून लेंगे, और ये होश के नाखून इस वक्त जो है चूँकि हुकूमत उन्हीं की है वो लें। और आज मैं हैरान हूँ सुन के, देख रहा था मैं कि वो कह रहा था, काकड़ साहब कह रहे थे कि जी हम तो आज़ाद हैं, काकड़ साहब भी आज़ाद हैं, मोहसिन नकवी भी आज़ाद हैं हुकूमत का हिस्सा होते हुए, हुकूमत का हिस्सा होते हुए, और वाडा भी आज़ाद हैं, तो हम आज़ाद मुंतखब हुए, हम तो आज़ाद रहेंगे। ओ भाई, किसने तुम्हें आज़ाद बनाया है? आज़ाद बंदा जीत सकता है सेनेट का इलेक्शन? मुझे बता दो। मैं खुद सेनेटर रहा हूँ, पार्टी ने 25 या 80 जो है MPs देती है तो पार्टी तब आप बनते हो। आज़ाद शख्स के लिए तो प्रपोजल ढूंढना भी मुमकिन नहीं होता है। तो साफ जाहिर है कि ये एक जो है ड्रामा रचाया जा रहा है जिसमें आपने जमहूरियत को ऐसा ऐसा चेहरा बिगाड़ के रख दिया है, और इतने खूबसूरत मुल्क को हमने जो है भिखारी बना के। 4 बजे इजलास है। रिग्रेट फील हुआ कि आपने PTI को ज्वाइन किया, उसने फिर 9 मई की सियासत के हवाले से भी यौम सियाह भी मनाया गया कि ऐसी जमात में आप आ गए हैं जिसने 9 मई किया हो, जो इस हवाले से इंतशारी और ऐसे कई नाम दिए जाते हैं इस पार्टी को दीगर जमातों की तरफ से, कभी ऐसे कोई रिग्रेशन फील हुई हो आपको? नहीं, देखिए मैंने हमेशा हक सच का साथ दिया है। मैंने जो है हमेशा अवाम का साथ दिया है, धरती माँ का साथ दिया है। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, मैं बिल्कुल साथ रहा हूँ और डट के साथ रहा हूँ। मैंने सर भी फड़वाया है जब भी तशद्दुद और जबर हुआ है। लेकिन जब पावर पॉलिटिक्स इन्होंने करके और गुलामी चले गए, शरीफों की गुलामी में, और शरीफों के साथ इलाक़ कर लिया जो भुट्टो के कातिल हैं, जो बेनज़ीर की गंदी तस्वीरें फेंकते थे, तो फिर ये पावर पॉलिटिक्स और पीपल्स पॉलिटिक्स आपस में नहीं चल सकती। ये भी कुछ हलकों में ये भी चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि कुछ हलकों को प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ के साथ इलाक़ कर सकती है, उनके साथ बैठ सकती है, क्योंकि आखिर में ये बयानिया जो PTI का है, ये बयानिया कभी वोट को इज्जत दो नवाज शरीफ भी मुतारिफ़ कराने वाले थे, तो ऐसा है कोई चांस? देखें, अगर तो नवाज शरीफ को, अब मेरा मतलब है कोई सीख लें तारीख से, तो उनको खुद ही चाहिए कि वो आके अडयाला जेल में इमरान खान के पाँव पकड़ लें। क्योंकि देखें, पहले अडयाला जेल के वरना दरवाजे उन्हीं के लिए अगली मर्तबा खुले होंगे। ये देख लें, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। पहले भुट्टो को फांसी दी गई, फिर इमरान खान, फिर भुट्टो बीबी रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो बाबा सलासल रही, फिर आसिफ जरदारी साहब रहे, फिर नवाज शरीफ की बारी आ गई 19 अक्टूबर 99 में। फिर वो जो है एक बड़ा तवील अरसा जेल में भी रहे और उसके बाद जलावतनी हो गई, फिर उनको वापस लाया गया डील के तहत, अब इमरान खान को अंदर कर दिया गया। तो ये कब तक तमाशा चलता रहेगा? सो इसलिए अल्टीमेटली मिल बैठकर जो है फैसला करना पड़ेगा कि देखें, अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में ना दें। सियासी लोगों को मिल बैठकर ये फैसला करना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल। माफ़ी शाफी के लिए तैयार है सारे आप लोग? माफ़ी? तुमने मेरा बयान सुना नहीं है? वो तो बहुत वायरल हुआ है भाई। माफ़ी हम मांगेंगे या माफ़ी वो मांगे? देखिए, माफ़ी वो मांगता है जिसने ज़्यादती की हो। माफ़ी 35-40 साल तो आपने जो है इस मुल्क पर वैसे ही जो है मार्शल लॉ लगाए रखा, और बाकी के 35-40 साल में जो है आपने हर हुकूमत को गिराया, और हर हुकूमत को बनाने में और गिराने में आपका दखल अमल है। तो माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए भाई। हम क्यों माफ़ी मांगें? किस चीज़ की माफ़ी मांगें? किस लिए माफ़ी मांगें? और फिर देखें, हम तो कहते हैं कि भाई हमारी सर आँखों पर अफवाज पाकिस्तान हमारे जो है मादर वतन की जो है हिफाजत करें, हमारे जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए वो जो है एक मसीहा बने, न कि उनको डंडे मार के, उनको अंदर करके, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को तहलील करके फॉर्म 47 के ज़रिए मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करें, और फिर जो है सारे उसमें जो है मुदाखलत करते रहें। सो इसलिए माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नशिस्तें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। काजी साहब की जो एक्सटेंशन का प्रोग्राम था वो धड़ाम हो गया, बढ़ गया। नहीं धड़ाम हो गया। नहीं, वो ऐसी बात मैं नहीं करता कि तुम मुझे नोटिस फिर दिलाओ पार्टी से। पार्टी के अंदर शेर अफजल मरवत और दीगर जो इस वक्त रहनुमाओं के दरमियान है
एक तरफ शेर अफजल मरवत देखा जाए तो उसने पार्टी को बड़ा स्टैंड किया उस वक्त किया जब कोई निकल नहीं रहा था। अब एक उन्होंने बयान दिया है जो कि सऊदी अरब के हवाले से है। दोनों बयानात को भी देखें और पार्टी के खिदमात देखें, आपका स्टांस क्या है? नहीं देखें, पार्टी ने नोटिस दे रखा है, मैं इस पर ज़्यादा इमरान बात खान नहीं साहब ने करूँगा। कहा सर उनके बारे में। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस मामले में। पार्टी ने नोटिस दे रखा है, वो पार्टी की तशफ़ी करा दें तो बाहर का ठीक है, लेकिन इतने गैर जिम्मेवाराना बयानात देकर सऊदी अरब का क्या ताल्लुक है? अब कहता है मुझे सऊदी अरब ने नहीं बनने दिया। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इमरान साहब, खान ने आज कौन कहा है साहब? कि अगर वो अपनी लाइन दुरुस्त करते हैं तो उनको दोबारा पार्टी में कौन लिया साहब? जा सकता है। पटियाला में चार जी चार बजे नहीं, उन्होंने कहा वो बन जाता है कौन सा इंसान। साहब? 4 बजे